बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा ये साहित्य की रचना की गई और जिन छंदों को आज जोड़ा जा रहा है कायदे से, तो वो इसमें से हटने ही नहीं चाहिए थे। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर लोगों को उनका साथ देने के लिए जो इतिहास में इस रचना से जो छेड़छाड़ हुई है, आज हमें खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन छंदों को वापस जोड़ने का काम किया है। कहीं ना कहीं जो भारत की अखंडता की हम बात करते हैं, निश्चित ही इससे ये और ज़्यादा मजबूत होगी। और रहा सवाल प्रियंका गांधी के ऑब्जेक्शन का, देखिए कोई भी विषय अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया जाता है, तो हर चीज़ को कांग्रेस और उनके कुछ नेता ये सिर्फ राजनीतिक समीकरण से, राजनीतिक चश्मे से देखते हैं और उसी चश्मे को लगाकर वंदे मातरम जो गीत का जो छंद जोड़ा जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो राजनीति से जोड़ रहे हैं। आप देखिए, चाहे आप राम मंदिर का मामला ले लें, 3 तलाक का मसला ले लें, एनआरसी का आप मामला ले लें, जितने भी जो देश हित के लिए कानून लाए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हर चीज में कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया और उसी का एक ये नया उनका चरण है इसमें। हम इसी को लेकर उनका एक और भी बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस हैं इसलिए इस पे डिबेट हो रहा है और हम लोग इलेक्शन के लिए नहीं है, बीजेपी इलेक्शन के लिए, हम देश के लिए हैं। देखिए, वो देश ने साबित कर दिया कि कांग्रेस देश के कितने हित में है। आप देखिए, पुराना इतिहास आप अगर देख ले, देश का जो विभाजन इन्होंने किया है, बंगाल से लेकर के सारी चीज़ों में जो आज विभाजन है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस सरकार की और उनके तत्कालीन जो उस समय नेता थे उनकी देन है। और आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व मिले हैं जो देश को वापस जोड़ने का काम कर रहे हैं और बहुत स्वागत योग्य है। जो छंद उसमें जोड़े जा रहे हैं बहुत स्वागत योग्य है। रहा सवाल, अगर यह एलिगेशन लगता है कि चुनाव है इसलिए सारे विषय आ रहे हैं, तो इनका यह पुराना इतिहास रहा है कांग्रेस का। और इतना ही, अगर देश के हित में ये फैसले लेते और देश को इन पे भरोसा होता, जनता को इन पे भरोसा होती, तो सीमित संख्या में कुछ राज्यों में जो कांग्रेस सिमट गई, उनकी ये हालत, ये दुर्दशा नहीं होती आज।